हमें कोई रूहानी इलाज भी हमें देखना चाहिए कौन कौन सी तस्बीहात पढ़नी चाहिए, काइंडली इसको देख लें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो डिप्रेशन है उसके इलाज के लिए रूहानी इलाज के तौर पे कुछ मैं वज़ाइफ लेकर आई हूँ, तस्बीहात लेकर आई हूँ। तो इसको ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बताई हुई हैं, मसनून है, तो हमें इनको पढ़ना चाहिए ताकि हम हर किस्म के डिप्रेशन से, परेशानी से और गम और तकलीफ से निकल सकें। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये 100 दफ़ा पढ़ लें, इसकी एक तस्बीह कर लेनी चाहिए, हमें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। वक़्त कोई मुकर्रर नहीं है, जब आप महसूस करें या ये महसूस हो कि दिल की कैफ़ियत परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस वक़्त कलमा शरीफ की तस्बीह पढ़ लेनी चाहिए अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। फिर नंबर 2 ये तस्बीह भी पढ़ लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो ये भी 100 दफ़ा पढ़ लेनी चाहिए। फिर एक और है इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, तो इसकी भी एक तस्बीह पढ़ लें। अगर एक तस्बीह नहीं हो सकती तो कम से कम 3 दफ़ा पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पढ़ सकें, कोई कैद नहीं है। इसी तरह से एक और तस्बीह है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। तो इससे भी इंसान मसाइल और परेशानियों से निकल आता है अल्लाह की मेहरबानी से। फिर है अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, ये अलहदा एक और तस्बीह है, इसको पढ़ लें। एक पूरी तस्बीह पढ़ लें या कम से कम 3 दफ़ा पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो इंशाअल्लाह गम से निकल आएँगे, या कोई भी परेशानी होगी अल्लाह ताला उससे निकाल देगा। फिर है अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअत, देख के पढ़ लें, ज़ुबानी याद होते हैं तो ज़ुबानी पढ़ लें। तो इन अल्फाज को दोहराएं, इसके मायने पे भी तवज्जो दें, और देखें जो भी पढ़े ना उसके मायने ज़रूर देख लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी यकसुई और तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी और हम अल्लाह ताला से ज़्यादा अच्छे तरीके से मांग सकते हैं। तो मायने हमें ज़रूर पता होना चाहिए जब भी हम कुछ मांगे अल्लाह ताला से। फिर एक और ये भी देखें, सही बुखारी में आता है, इससे भी हम दुआ मांग सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीमु, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। तो इसको भी जितनी दफ़ा चाहें पढ़ें, वही बात है, कम से कम 3 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। तो इसके लिए भी यही है कि आप इसका तर्जुमा देखें, इसको पढ़ें, समझें, सीखें और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही से करने की कोशिश करें, और फिर इस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर हमें डिप्रेशन से बचना है, अगर हमें गम से बचना है, परेशानियों से बचना है, तो इन तमाम पर हमें अमल करना होगा। तो देखें, अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तमाम तरीक़ेकार बता दिए हैं, बात यह है कि सिर्फ़ उस पे अमल करने की ज़रूरत है। तो जो मोमिन मुसलमान होता है उसको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, किसी भी परेशानी में उसके लिए खैर ही खैर होती है। मोमिन का क्या अजीब मामला है, आपने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसके हर मामले में खैर ही खैर है। अगर फ़र्ज़ करें उसको एक कांटा भी चुभा है, इतनी तकलीफ़ उसको हुई है, कांटा चुभने की भी तकलीफ़ हुई है, तो उसका क्या होता है, एक दर्जा बुलंद हो जाता है, एक बुराई उसके नामो माल से ख़त्म हो जाती है, और उसको सवाब भी सवाब मिलता है, ठीक है। और अगर वो सेहतमंद है तो उसको अल्लाह तौफीक दे देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, क्योंकि मोमिन का तो मामला ही खैर का होता है। और अगर उसको परेशानी मिल जाती है और उस पर वो सब्र करता है और अल्लाह पे भरोसा इंसान करता है और इस उम्मीद पे रहता है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब सही कर देगा, तो उसमें भी खैर ही खैर है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं और उसकी नेकियां उसको मिलती हैं। देखिए, एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन क्या होगा कि इंसान को वो नेकियां दी जाएंगी जो कहेगा अल्लाह ताला से, कि उसका मफ़हूम है हदीस मुबारक का बता रही हूँ, कि वो कहेगा कि अल्लाह ये तो वो नेकी जो मैंने की नहीं, वो कौन सी नेकी है। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये वो दुआएं जो तो दुनिया में मांगा करता था मुझसे और फिर मैंने उसको महफूज कर लिया था। तो नहीं, हमें दुआ मांगते रहना चाहिए। इसके दो तीन स्टेजेस बनती हैं। एक तो ये होती है कि जो चीज़ मांगता है इंसान अल्लाह ताला उसको वो उसी वक्त दे देता है। एक ये होता है कि अगर कोई बुराई या शर उसकी तकदीर में लिखी होती है अल्लाह ताला उसको टाल देता है। नंबर 3 ये होता है कि वो दुआ अल्लाह ताला महफूज कर लेता है आखिरत के लिए। ये वही दुआएं जो क़यामत के दिन इंसान को दी जाएंगे, तो इंसान कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही कबूल ना होती जब मुझे इतना इनाम और इकराम आखिरत में मिलना था। तो ज़ाहिर बात है ये तो खैर ही खैर का मामला होता है। अगर खुशियां हैं तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अगर कोई तकलीफ आ गई है तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी इंसान की खैर होती है। अल्लाह ताला उस इंसान के दर्जात की बुलंदी चाह रहा होता है, उसको आखिरत में बहुत से इनामात देना चाह रहा होता है, तो तभी उसको परेशानी आती हैं। तो परेशानियों से बचने की कोशिश करना ज़रूरी है, बचना चाहिए। और अगर फिर कोई तकलीफ आ जाती है तो फिर उस पर सब्र करना चाहिए, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और फिर अपनी जो लाइन है इंसान की आखिरत की तरफ जो है वो चलता
رہنا چاہیے. تو آخر تو اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، اور ایک دن اس چیز نے اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے. اس کے ختم ہوتے ہی مسائل بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر آخرت ہماری اچھی ہو گئی تو اس سے بڑا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں ہمارے لیے. تو نفع ہی نفع کا کام ہے. تو اپنے آپ کو مسائل میں گھیرنا نہیں چاہیے، اپنے لیے بد دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. تو جیسے بخار حدیث بار میں آتا ہے، جو بخار ہوتا ہے ایک دن کا بخار جو ہے انسان کے 1 سال کے جو صغیرہ گناہ ان کی تلافی کا باعث بنتا ہے. ایک دن کفارہ ادا ہو جاتا ہے اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا. تو اس لیے بخار مانگنا نہیں چاہیے. اگر آ جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور اس امید پہ کہ میرے اس سے گناہوں جو ہے نا دھلیں گے اور آخرت کے درجات بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.